का नहीं, करीब 300 वर्ष से पहले का ये मंदिर है। तो जो सत्य होता है वो निकल के आएगा। आज बाबर का राज नहीं है, आज मोदी का राज है। हाँ, इसी में है बाबा। मस्जिद को तो पता कौन भाई मंदिर। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या इस देश में हिंदुओं के आस्था के सम्मान की बात सिर्फ किताबी रह गई? गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले दूसरों की आस्था का सम्मान करना कब सीखेंगे? ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा क्या सही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्बन डेटिंग या फिर वैज्ञानिक सर्वे हो जाता तो तस्वीर साफ हो जाती, बड़े विवाद का हल हो जाता। लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह रास नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाई है और यह रोक अंतरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। 7 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि चूंकि हाई कोर्ट के आदेश को, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हाई कोर्ट के आदेश के हर पहलू को देखना जरूरी है, लिहाजा उसके वैज्ञानिक परीक्षण के आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए टाल रहे हैं। यानी यह सिर्फ अंतरिम प्रावधान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील वरुण सिन्हा से बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। सुनिए। वरुण सर, जो सर्वे की मांग थी, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल? नहीं, अगले तारीख तक उन्होंने जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको डेफर कर दिया है। तो अगले तारीख तक ये ऑर्डर जो है हाईकोर्ट का वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एएसआई ने जो कहा कि हम बिना सर्वे को, जगह को नुकसान पहुंचाए सर्वे कर सकते हैं, क्या कोर्ट इससे सहमत दिखा? तो उस पर क्या बोले? ऐसा है कि जो मुस्लिम पक्ष का जो ऑब्जेक्शन था उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है, अगली तारीख तक उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। अगली तारीख पे सुनवाई होगी और उसके बाद फिर जो भी आदेश होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से सहमत या असहमत क्या परिस्थितियां बन रही? नहीं, ऐसा आज कुछ नहीं हुआ है। सहमति सिंपल, क्योंकि आज समय अभाव था, पूरी बहस नहीं हो सकी है, लिहाजा इसको एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन, एवेंडेंट कॉशन, और राज्य सरकार की तरफ से भी आया कि अगली तारीख तक इसको डेफर कर दे के मैकेनिज्म, और अगली तारीख पर सुनवाई करके फिर उसको जो होगा इम्प्लीमेंट, अगर कोर्ट को लगा कि नहीं होना चाहिए तो इम्प्लीमेंट होगा। चलिए, तो ये वरुण सिन्हा जी, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार मांगने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय अभाव की वजह से इस मामले की सुनवाई जो है वो टाल दी गई है और अगली सुनवाई में न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर जो है इस मामले में आगे सुनवाई बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी कि 7 अगस्त तक जो है फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी है। तो आपने सुना, सिर्फ मैटर ऑफ प्रिकॉशन, और इसी के तहत 7 अगस्त तक अगली सुनवाई और तब तक वैज्ञानिक जो सर्वे होना था उस आदेश पर अंतरिम रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई, लेकिन इस मामले में लोगों की क्या राय है, लोगों की भावनाएं क्या हैं, ये भी आपको सुनवाना जरूरी है। इतिहास गवाह है, हमारे कागज में लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी शिवलिंग ही है वो, और सामने नंदी बाबा विराजमान है, पक्का सबूत है हमारे खिलाफ। ये तो मुसलमान भाइयों को चाहिए कि उसको वुजू खाना बना के उन्होंने बहुत पाप किया है, उसको अभी भी चाहे तो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। हमारे हक में देके हमको पूजा करने का मौका दिया जाए। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। ऐसा नहीं है कि आप उनके हमारे चिल्लाने से कोई चीज हमारी हो जाएगी, वो हमारी नहीं। हमारी इस परिसर में मस्जिद बनने का क्या औचित्य हो सकता है, आप बताइए, आपने कहीं देखा है? मुस्लिम पक्ष का यह दृष्टिकोण नहीं होगा। कुछ लोग उसमें ज्यादा प्रभावशाली होंगे तो ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे और चाहते होंगे कि न जांच हो। कुछ होगी सच्चाई, जांच होगा तो पता चलेगा, जांच तो होगा ही। जिसकी जो चीज है वो उसको मिलनी चाहिए। जिसका नाम ही ज्ञानवापी है तो बाबा उसमें साक्षात प्रमाण भोलेनाथ जी का, तो वो अपने तक्ष प्रत्यक्ष कर देंगे तो उनकी हो जाएगी, हमारे प्रत्यक्ष हो रहे तो हमारी हो जाएगी। राम मंदिर जब बना था उसमें भी हम गए थे, हम थे, तब भी ये कहते थे नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ना। तो जो सत्य होता है वो निकल के आएगा। आज बाबर का राज नहीं है, आज मोदी का राज है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है।
सवाल पहला और बड़ा यह होगा कि मुस्लिम पक्ष की ज्ञानवापी केस को क्या यह लटकाने की साजिश है, वरना यह तो बात सिर्फ जांच की थी और सच्चाई सामने आ रही थी, शिवलिंग की उम्र का पता लगना था, या फिर फवारा की थ्योरी क्या है उसकी भी सच्चाई सामने आ जाती। सवाल यह भी कि सच से अगर डर नहीं है तो हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों दी गई। सवाल यह भी कि मस्जिद का दावा सही तो कार्बन डेटिंग या फिर किसी दूसरे वैज्ञानिक सर्वे से ऐतराज क्यों। और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम पक्ष को सच्चाई का खुलासा होने का डर है, जो कल से हम लगातार पूछ रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा आज मेरा यह होगा कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना कब सीखेंगे, क्योंकि कोर्ट तो यह तय करेगा कि शिवलिंग, फवारा या क्या सच्चाई है, लेकिन कम से कम तब तक फवारा कह कहकर चिढ़ाइए तो नहीं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। करण वर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विष्णु शंकर जैन जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना साजिद रशीदी भी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाजी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। यह तो फिलहाल अंतरिम रोक है, किसी की जीत किसी की हार नहीं, लेकिन मैं बार बार कल से कह रहा हूं कि यह तो सिर्फ जांच का विषय है, सच्चाई सामने आ जाती। आपके फवारे वाले में कितना दम है बात में, या फिर हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग, अंदर तक जीपीआर एक टेक्निक की बात हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि वहां तो बाबा ही हैं। देखिए राकेश जी, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और ये तो पहले भी हो चुका। जब इंतजामिया जो कमेटी है वो कह रही है कि हम फव्वारा चला के दिखा देंगे, मगर उसे देखने को कोई तैयार नहीं चला के दिखाया। अरे वो तो चलाने को तैयार है। आप कहिए कोर्ट से वो तो चला के वो तो कह रहे हैं बार बार अपने हर स्टेटमेंट में कह रहे हैं। आप हमें कहिए हम चला के दिखा देंगे फव्वारा, वो चला के। अच्छा ये सुनिए, एक बात ये नई थ्योरी लेकर आए कि फव्वारा चला कर दिखा देंगे। तो जब चलाने के लिए टीम अंदर गई थी, वीडियोग्राफी हो रही थी, उस टीम ने कहा कि फव्वारा चला दो। अभी विष्णु जी थोड़ी देर बाद जुड़ते हैं, पूछ लीजिएगा वो टीम के। ये बात सारी हुई है, उन्हीं की बात कोट कर रहा हूं, उनसे पूछिए ना, उन्हीं की बात कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि फव्वारा चला दो, और मैंने बताया 64 सेंटीमीटर जो है नीचे तक के लिए उसमें जब रोड डाली गई, जिसे आप वो जो है शिवलिंग बता रहे हैं, तो उसमें 64 सेंटीमीटर नीचे वो चली गई, जो है जो सिलाई है लोहे की जो भी डाली गई। तो ये सारी चीजें दर्शाती है। और जो आप कह रहे हैं कि वहां पे ओम और उसके निशान मिले, ये दीने इलाही के तहत अकबर बादशाह ने वहां पर एक मरकज बनाया था कि जिससे दीने इलाही का मामला बने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म के लोग अकबर कहाँ गया भाई? ये उसकी ये अरे ये अकबर कहाँ गया ज्ञानवापी में, जो आप दिखाते हैं औरंगजेब ने तुड़वाया, वहां मस्जिद बनी, दीने इलाही के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी कर। मैं अब एक बात और बता देता हूँ आपको, क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञानवापी इलाका है उसकी वजह से उसको ज्ञानवापी कहा जाता है। मतलब होता है असली नेम जो है वो आलमगीर है, वो आलमगीर है। और चीख चीख के महंत राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, महंत है जो मंदिर है बराबर में, भव्य मंदिर जो है, बार बार कह रहे हैं कि ये ज्ञानवापी का मतलब बताइए मेहरदीन भाई। अरे ज्ञानवापी का मतलब बताइए, ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है? ज्ञानवापी एक इलाके का नाम है, ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है? मोहल्ले का नाम है। ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है? अरे ज्ञानवापी एक मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम आज भी आलमगीर मस्जिद नाम है उसका, लोग उसे आलमगीर कहते हैं। संस्कृत का शब्द है, आपको ना शब्द पता है ना कुछ पता है, बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे हैं। आपका जब आपका नाम आएगा, नहीं आपको जब पता नहीं है कुछ, नहीं हमें सब पता है भाई साहब, फालतू बात मत करिए यहाँ पर। फव्वारा वगैरह मत बोलिए, जब तथ्य ना पता हो, हिंदू भावनाओं को मत आगाह करिए आप यहाँ पर। अगर आपको कुछ नहीं पता है और आप तथ्य गलत दे रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपने वहां पे पूजा की स्थल की वहां पे पूजा करने के लिए मांगा था, जहां साल में एक बार पूजा होती है, आप वहां तक नहीं टिके, फिर आप पहले रोज हुआ करती थी, अब आप दूसरे, आप बार बार मस्जिदों के अंदर हुआ करती थी पूजा, मस्जिदों के अंदर बार बार भगवान क्यों ढूंढ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, जब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आपको मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान ढूंढने की नहीं है, एक बात बताइए, तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं? एक बात बताइए, श्रृंगार गौरी वहां पर है, पूजा होती रही है, बहुत दूर है। सुनिए ना, पहले सुनिए, मैं कह रहा हूं एक पक्ष को अदालत क्यों ये मांग लेकर पहुंचनी पड़ी कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा करनी, इस पर रोकी क्यों लगी भाई? कभी उसका विरोध नहीं किया, क्यों सरकार ने किया था। अरे सरकार ने मना किया, सरकार ने मना करा था, वहां पर मुस्लिम समाज ने नहीं किया। मुस्लिम समाज तो आज भी कह रहे हैं हमारी बहनें करें वहां पर पूजा, श्रृंगार गौरी की पूजा करें, हम भी चाहते हैं, हमारी बहनों को अधिकार मिलना चाहिए। मेहरदीन अंग्रेज ये इसी देश में हो रहा है कि हमें आराध्य वहां पर मौजूद है हिंदू पक्ष को, और वो अदालत जा रहे हैं कि साहब हमें पूजा करने दो, राकेश जी, पूजा करने दो। भव्य मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, वो कौन सा मंदिर है उसमें जो पूजा हो रही है? साजिद रशीदी हो गया सर आपकी बात, राकेश भाई, साजिद रशीदी साहब कोई भी ईमान वाला मुसलमान जहां पर मूर्ति पूजा होती है
वहां पर मस्जिद बनाने की सोचेगा भी नहीं। आपको शांति से, शराफत से खुद ही कहना चाहिए कि जहां हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवताओं के अंश आज भी मौजूद है, जहां नंदी मौजूद है, कुरान पाक हमें इजाजत नहीं देता कि वहां पर मस्जिद तामील हो। आप तो एक सच्चे मुसलमान तक नहीं है। एक सच्चा मुसलमान वहां से कब की अपनी मस्जिद हटा चुका होता। और आप जो कह रहे हैं ना मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो, अरे आप मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हैं। आपके औरंगजेब ने या नकली है, अपना सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए। मैं कहने लगूं आप हिंदू नहीं है, मैं कहूं आप हिंदू नहीं है। मैं आता हूं, करण वर्मा आप पर्सनल मत आए भाई, एक अपनी बात रखें ना। 1659 में जब आपके पास कोई तर्क नहीं है तो इस मंदिर को गिराने का आदेश उन्होंने खुद दिया है 1659 में। अरे आप क्या अब शांत हो जाइए, बाकी मेहमान भी है। मैं एक सवाल, चूंकि सर्टिफिकेट तो कोई किसी को नहीं देगा, मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि कहीं कोई जगह विवादित रही हो या फिर किसी जगह पर पहले कोई दूसरे धर्म की इबादत वाली जगह रही हो, वहां पर इबादत की जा सकती है? हाँ, देखिए 500 साल, अरे इजाजत देता है कि नहीं? जी सुन लीजिए, इजाजत 500 साल से वहां मस्जिद है, नमाज हो रही है वहां पर। आज आप एक दिन में कहने लगेंगे वहां शिवलिंग मिल गया तो हम अपनी नमाज बंद कर दें। अरे कोर्ट ने अधिकार मिलना चाहिए, नमाज का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और बाकायदा वहां पर इंतजाम भी हुआ पानी का। 2 मेहमान और एक सेकंड, अभी जरा एक बात, चैप्टर 4 वर्स 48 इजाजत नहीं देता, पढ़ लें, ये लोग मुझसे ज्यादा अगर जानते। चैप्टर 4 वर्ष नंबर 116 इजाजत नहीं देता जहां पर मूर्ति पूजकों के अंश मिले वहां पर आपको मस्जिद तामील करने को। इसलिए मेरे भाई ये भाईचारे का मौका है। हिंदुस्तान के पास एक 500 साल से, आपका दावा 1 साल से मुसलमान, अरे आपको 1 साल दावा तो वहां 500 साल से मस्जिद बनी हुई है। हम कहीं और आप बार मस्जिदों के टारगेट देखिए, आपका जो एजेंडा है ना अयोध्या का आपका पूरा हो गया, अब काशी मथुरा का जो आपका जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। 2024 की तैयारी है। अरे दूसरे मेहमान खड़े होने के लिए नहीं, 2024 रुक जाइए। अरे लिखा पढ़ा एक बार मत पढ़िए, बहुत मौका दूंगा, ठीक है। संगीत रागी जी, आज मेहरदीन रंगरेज ने एक बात कही, विष्णु शंकर जैन, मैं बोलूंगा कि एक बार पता करें उनके कनेक्ट होने में क्या दिक्कत है। हाँ, विष्णु शंकर जैन जी ने कई बार कहा है कि जो वीडियोग्राफी हुई उस टीम के साथ वो भी थे और वहां पर कहा गया कि साफ फवारा है तो चलाकर दिखा दो, कोई चलाकर दिखा नहीं पाया। आज यहां से रंगरेज साहब कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे फवारा चला के दिखा दो, टीम ही नहीं दिख रही थी। ये आपने सुना था क्या आज तक रागी साहब? देखिए, पहली बात तो कि ये इस देश की सच्चाई है कि मुगल एक आक्रांतक ही थे और वो आए तो यहाँ यदि नॉर्थ इंडिया के जितने मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर, सारे मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। जिस जिस रास्ते गए वो कोई मंदिर नहीं बचा। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि बहुत सारे एक से एक विश्वविख्यात मंदिर आज भी मौजूद हैं, क्योंकि जो मुग़ल सल्तनत थी वो दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा से आगे नहीं गई और औरंगजेब वहीं तक गया और बाद में जैसे ही वो लौट करके आया बीजापुर और गोलकुंडा अपने आप को आज़ाद कर लेते थे। तो दक्षिण के मंदिर बच गए, उत्तर भारत के सारे मंदिर इन्होंने ध्वस्त कर दिया। देखिए, जब अयोध्या मूवमेंट चला था तो यही कहा जाता था क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का हम जानकारी हम सबों को पता है कि गर्भगृह के नीचे क्या मूर्तियां थी, क्या क्या निकला, इसके बारे में सब हम मान रहे हैं। काशी विश्वनाथ के लिए और मथुरा के मंदिर के तोड़ने का जो आदेश है वह स्वयं औरंगजेब का आदेश है और यह रिकॉर्ड में दर्ज है। किसी और कोई और दर्ज करता तो बात थी, औरंगजेब के समय का दर्ज है। औरंगजेब के बाद के जितने क्रॉनिकलर्स हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और वहाँ पर आप देखिए, ज्ञान व्यापी जैसा शब्द मस्जिद के साथ सूट भी नहीं करता है। मस्जिद ज्ञान का केंद्र नहीं हो सकता है ना। मंदिर ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, गौशालाएं हुआ करती थी, आरोग्यशालाएं हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ज्ञान व्यापी ऐसा शब्द का प्रयोग मुझे नहीं लगता है कि किसी और मस्जिद में कहीं पर भी ऐसा प्रयोग किया गया है। बड़ा कहा जाता है कि दीने इलाही। देखिए, बहुत साफ साफ कह दूं कि दीने इलाही को अकबर ने जरूर शुरू किया था, लेकिन अकबर भी अपने आप को गाजी कहलाना पसंद करता था और गाजी का मतलब है जो 10,000 हिंदुओं का कत्ल, काफिरों का कत्ल करे उसे गाजी कहते हैं। और औरंगजेब ने तो दीने इलाही की ऐसी तैसी करके छोड़ दी थी, उसके लिए दीने इलाही का कोई मतलब नहीं था, इस्लाम के अतिरिक्त उसके अलावा और कोई मतलब नहीं था।
तो ये कहना कि वह एक प्रतिबिंब था हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सहिष्णुता का, ये तो बेकार की बात है। उस समय तो क्रिश्चियन वहां पर थे भी नहीं। ठीक है, सवाल यही है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आजाद भारत में आप 23% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान की जमीन मिली। इस देश के हिंदुओं को उसके आराध्य भी नहीं मिल रहे हैं। वो रोज अपमानित महसूस करता है जब वो काशी और मथुरा के मंदिर जाता है और देखता है कि उसके एक भाग पर आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिर पर मस्जिद खड़ा है। ठीक है, एक टिप्पणी रशीदी साहब आपकी, फिर विष्णु शंकर जैन जी जुड़ चुके हैं। चूंकि एक बड़ी बात मेहरदीन रंगरेज ने कही है विष्णु जी, उस पर मैं जरूर आपसे इनको काउंटर करवाऊंगा, क्योंकि आप उस टीम के अंदर थे जब वीडियोग्राफी हो रही थी। रशीदी साहब, सिर्फ जांच की बात थी, एक वैज्ञानिक सर्वे हो रहा था, इसको रुकवाने की क्या जरूरत थी? इससे कोई अस्तित्व में किसी तरीके का कोई अंतर आ जाता क्या? देखिए, 2-3 चीजें अच्छी तरह समझ लीजिए। एक तो 1938 दीन मोहम्मद का जो केस है वो जग जाहिर है, हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, वो तारीख उसको झुटला नहीं सकती। दीन मोहम्मद के केस में बाकायदा ये जजमेंट है कि ये मस्जिद है, इसके बराबर में एक दरगाह है, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और ये सुन्नी वक्फ की जगह है। सुन्नी वक्फ लिखा हुआ है, हनफी वक्फ की जगह है। 1938 की बात बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, अकबर जो है 1542 में आया, औरंगजेब 1618 में आया, और ये मस्जिद अकबर से भी पहली मस्जिद है। औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनवाई, औरंगजेब ने तोड़वाया क्या था? नहीं, औरंगजेब ने मस्जिद बनाई नहीं, घर तोड़वा दिया था। ये तो अकबर से भी पहली मस्जिद है। नहीं, औरंगजेब ने तोड़वाया क्या था? अब आप जिद करोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं। मैं जिद नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि औरंगजेब ने क्या तोड़वाया था? ये मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़वा दिया था। ये मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी। नहीं, औरंगजेब ने तोड़वाया क्या था? मुझे ये बता दीजिए। मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी नहीं। पढ़े लिखे भाई साहब, क्या तोड़वाया था? मस्जिद तोड़वाई थी। सुनो बात सुनो, चीखने से नहीं कुछ होता। ये मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बना, तो क्या तोड़कर बना है? आप जाने क्या तोड़ने का आदेश किया था? हिस्ट्री पढ़ लीजिए। रागी साहब, मैं हिस्ट्री पढ़ के बात बोल रहा हूँ। वाराणसी गैजेटियर में जो बात का जिक्र है, फरमान है, जो बात रागी साहब कह रहे हैं, जो करण वर्मा कह रहे हैं, फतवा आलमगीरी के कौन से पेज पे है बताइए? 1659 का आप देखिए। कौन से पेज पे है फतवा आलमगीरी? पेज कोई ऐसे ना, कौन सा पेज बताइए? आप देख लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोलेंगे अब आप? कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। विष्णु शंकर कौन से पेज पे है बताइए ना? रशीदी साहब, फतवा आलमगीरी में कौन से पेज लेकर चलूंगा। एक मिनट, विष्णु शंकर, एक मिनट, फतवा आलमगीरी के कौन से पेज में है? एक मिनट रुक जाइए ना सर, वो एक मिनट, वो पेज इनको रुक जाइए। चुप रहिए, झूठ नहीं चलेगा। अरे वो ठीक है ना सर, फतवा आलमगीरी में कौन सा पेज? दिखा दीजिए फतवा आलमगीरी। छोड़िए, विष्णु शंकर जैन जी, मैं पूरी किताब खोल रखी है। क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ की दुकान खोल रखी है आपने। हर बात झूठ बोल रहे हैं। फतवा आलमगीरी कौन से पेज में बताइए? अगर आपने पढ़ रखा बताइए, हम बता रहे हैं हिस्ट्री आपको। 1659 का। अरे भाई साहब, हिस्ट्री हम बता रहे हैं आपको। हिस्ट्री का आपको पता है? डोमेन में जो बात है आपको पता ही नहीं हिस्ट्री किसे कहते हैं? फतवा आलमगीरी का नाम, फतवा आलमगीरी किसने लिखी बताइए आप? किसने लिखी है? आपके हिसाब से नहीं है उसमें। किसने लिखी है? आपके हिसाब से नहीं है। फतवा आलमगीरी लिखी किसने? रुकिए, आपको अभी बताइए। अरे व्हाट्सएप क्यों खोल रहे हैं? व्हाट्सएप क्या खोल रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत जाइए, झूठ बोलोगे आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखिए ना, ये एक मिनट रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए, ये रशीदी साहब सुनिए ना, रशीदी साहब सुनिए ना, ये सुनिए। अभी मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा। अरे पहले सुनिए ना सर, आप जो मैंने मेहरदीन रंगरेज से सवाल पूछा। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये बड़े कुरान के ज्ञानी है। कुरान की कौन सी आयत कोड की है आपने बताइए मुझे? आप बता रहे हैं मुझे पढ़ के कि कुरान में लिखा है कि सच्चा मुसलमान। अरे सच्चा मुसलमान क्या होता है? मूर्ति पूजा जहां हो रही है वहां पे मस्जिद तामील कर सकता है? आप जबरदस्ती मेरी मस्जिद में मूर्तियां रख दो। वाह वाह, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोड किया है, मंदिर तोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कोड किया है कि 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। मैं 1949 की नहीं बात कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने 1949 की बात कर रहा हूँ। मैं 1659 की बात कर रहा हूँ। जानते हो आपको कुछ पता है? जानते हो 1659 का पता है? आपको पता है सन 600 के अंदर कितने हिंदू राजा थे जिन्होंने मंदिर तोड़े? हजारों मंदिर तोड़े। उनकी जब तक वो अपने आप को फाते नहीं समझते थे। मैं बहुत देर से नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए ना रशीदी साहब, ऐसे नहीं चले। रशीदी साहब सुनिए, बीजेपी हुकूमत ने, रशीदी साहब, अरे बीजेपी हुकूमत की बात मत करिए। मुझे पता है आपका विरोध बीजेपी हुकूमत से मोदी से। वो यहाँ पर पर्सनल एजेंडा मत चलाइए रशीदी साहब। खुद फरोश के रूप में नहीं, ये तो आपकी वो है। अरे रशीदी साहब, अरे एक मिनट, एक मिनट, रशीदी साहब, रशीदी साहब, रशीदी साहब, एक मिनट रुक जाइए। अरे मेहरदीन रंगरेज रुक जाइए ना। रशीदी साहब, रशीदी साहब, खुद लिखकर बोल रहे हैं कितने शिवलिंग मिले?
रशीदी साहब मुझे एक बात बताइए ना, रशीदी साहब एक बात बताइए। अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। आप चुप होंगे या लगातार बोलते रहेंगे? बिना वजह झूठ बोलते, आप बिना वजह बोले जा रहे हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप बहुत प्यार फैला रहे हैं, तो जांच हो जाने देते, फव्वारे की सच्चाई पता चल जाती। मोहब्बत ही चाहते हैं, क्यों जांच से डर रहे हैं? हम तो हमेशा क्यों जांच से डर रहे हैं? हमने कोई मंदिर तोड़ा, आज तक किसी मंदिर पे दावा किया किसी मुसलमान ने? नहीं। चैलेंज करता हूँ, आप एक चैलेंज करता हूँ। अरे क्योंकि किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनी है, किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनी है। और सुनिए एक सलाह देता हूँ, सुनिए एक सलाह आपको देता हूँ, ये 91 एक्ट करण वर्मा रुकिए, आता हूँ रागी साहब, एक आपको सलाह देता हूँ, ये 91 एक्ट जिसकी बार बार दुहाई देते हैं, सरकार से मांग करिए कि खत्म हो जाए। और आपको लगता है कि जहां भी मस्जिदें तोड़ी गई है वहां पर कुछ हो रहा है, जाकर दावा कर दीजिए, सरकार में जाकर दावा कर दीजिए। तो क्यों रोते हैं बार बार? हमारी सरकार 91 एक्ट की बात क्यों करते सरकार हैं? ने इसलिए बनाया था कि 1947 से पहले जो वो वैसे ही रहे, कंट्रोवर्सी ना हो। अरे इस देश में और भी सीए के लिए उतर गए, जी और भी वो सीए के लिए उतर गए, बहस नहीं करते, जैसे सीए के लिए उतर जाइए, बेरोजगार हो गए, 45 साल के सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी पर, रोजगारी पे बात है। अरे विकास की बात करिए, मंदिर मस्जिद केस को, मंदिर मस्जिद से ना होगा ना मुझे होगा, हमारे जितने भी भाइयों को फायदा तब होगा जब उनके लिए ये कोई कार्यक्रम नहीं है, तकरीर का मंच नहीं है। रुक जाइए रागी साहब। देखिए कितना सहिष्णुता है ये इसको बताने के लिए इतिहास के पन्नों और पेज को कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। एक समय हिंदुस्तान की सीमाएं ईरान तक थी, मंदिर वहाँ के सारे ध्वस्त हुए। अफगानिस्तान एक समय भारत का हिस्सा था, कितने मंदिर बच गए हैं वहाँ पे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुद्वारे कितने बच गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी इस्लाम सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आज सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ये जो कार्बन डेटिंग है उससे परेशानी क्यों है? कार्बन डेटिंग जो है ये एक तकनीक है जो ये बता सकता है कि वो शिला जो है जिसे हिंदू समझते हैं कि वो आराध्य भगवान शंकर का ये है, दूसरी तरफ ये नया है या एक फव्वारा बना है। कार्बन डेटिंग तकनीक से उसकी एज पता किया जा सकता है और यही वो चीज़ है जिसे मुस्लिम समाज मान करके चलता है कि यदि सच्चाई निकलेगी तो औरंगजेब की आक्रामकता और जिसके साथ इस देश का मुस्लिम समाज भी कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है या उसमें गौरवान्वित महसूस करता है। सारे मुसलमान वैसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको अभी भी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे, एक मुशरिल हक करके एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं जिनको उन्होंने इस्लाम इन ए सेकुलर इंडिया एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी 1972 में, या वो बुक आई थी कि इस देश के मुसलमानों को ये आज भी लगता है कि हमारे पुरखे जो थे उन्होंने इस देश पर शासन किया है और इसलिए इस देश पर शासन करने का हमें ही अधिकार है। ये सर सैयद ने 1887 में लखनऊ और मेरठ दोनों सभाओं में बोलते हुए भी कहा था, हम वो कौन हैं जिन्होंने 600 साल तक इस देश पर राज किया है, हमारी तलवारों के बल से यहाँ की रूहें कांपती थी काफिरों के। तो ये इतिहास के गड़े मुर्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या हुआ है, ये पूरा इस देश का हिंदू समाज इस्लामिक आक्रमण से पीड़ित रहा है, उसके मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। सवाल यह है कि मूर्तियों से क्या लेना देना था। यदि आपको पता एक थ्योरी दिया जाता है कि पैसे के लिए होता था, किसी ने कह दिया कि वहाँ गलत काम होता था, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। भाई मूर्तियों ने तो गलत नहीं काम किया था। मूर्तियों का ध्वंस, बुत परस्ती जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, हर जगह इस्लाम ने किया है, कोई भारत में किया हो ऐसा तो नहीं है, उन्होंने मक्का में भी जाकर के किया था। तो ये सवाल यहाँ से यह आता है कि क्या मुस्लिम समाज को आपत्ति क्यों है? एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक वैज्ञानिक सोच से यदि उसकी आयु निकल जाती है तो ठीक है, होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ से आ जाता है। ठीक। रशीदी साहब, मेरी बात पहले, रशीदी साहब, फतवाए आलमगिरी मैंने भी कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि उसमें इस बात का जिक्र है, पेज कौन सा है करण वर्मा कभी खोज लेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन स्कंद पुराण के, हाँ उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, निकाल लिया, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण के अलग अलग श्लोकों में किस तरीके से वहां पर ज्ञानवापी परिषद की स्थिति क्या थी, वो आज का पुराण नहीं है और उसका जिक्र कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी हुआ है। मैं इस पर जा नहीं रहा हूं सर, सबूत क्या है नहीं है वो देखना कोर्ट का काम है, अदालतें तय करेंगी। और यहां पर कोई अदालत के फैसले के बाद सवाल भी उठाने नहीं जाएगा कि भावनाओं के आधार पर फैसला दे दिया, जबकि कोर्ट का फैसला क्या होता है लोग पढ़ते हैं, 1000 पन्नों का फैसला,
मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। सवाल यह है कि यह कह रहे हैं कि फव्वारा चला के दिखा देंगे। कोर्ट ने तो अभी कहा नहीं है कि फव्वारा है, तो या तो उसी समय सुन लीजिए ना सर, भी नहीं कहा उन्होंने, हाँ तो शिवलिंग भी नहीं कहा, हाँ तो नहीं कहा, तो बस मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कहा, तो आप भी फव्वारा मत कहिए। तो इतना आस्था का सम्मान कर लीजिए, पहले दिन से वो इतना सम्मान कर लीजिए। जो बार बार अंग्रेज बैठकर गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, तो जब तक कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे तो मेरी गुजारिश है कि फव्वारा भी मत कहिए, मत कहिए आप शिवलिंग, फव्वारा भी मत कहिए, स्ट्रक्चर बोल दीजिए। अगर हमारे हिंदू भाई अगर इस स्ट्रक्चर बोल दीजिए, आहत होते हो कि हम उसे फव्वारा कह रहे हैं, तो हम अरे आप अभी फव्वारा चला रहे थे थोड़ी देर पहले, कह रहे हैं इस बात को, आप अभी थोड़ी देर पहले फव्वारा चला रहे थे। हाँ, हम तो चलाने को तैयार है, तो चलाना था ना टीम के बाद। रशीदी साहब, मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान कब करना सीखेंगे? हर बार जरूरी है बार बार कुरेदना, बार बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना? देखिए, बड़े भाई को छोटे भाई की आस्था का एहतराम ज्यादा करना चाहिए। छोटा भाई कुछ ना करे। छोटे भाई ने किया है बाबरी मस्जिद में। क्या किया है? छोटे अरे अदालत ने फैसला किया रशीदी साहब, हमने बाबरी ये मत कहिए प्लीज, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, फैसले का हमने बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट में लंबी लड़ाई चली है, ये बात आपकी, एक मिनट रशीदी साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। मेरी बात पूरी, ये बात आपकी, मैं बिल्कुल आपको समझ दूंगा, ये बात आपकी तब मैं मानता और इसको सेकंड करता जब बातचीत से इस मसले का समाधान निकल चुका होता, वरना अदालत में इतनी लंबी लड़ाई नहीं चली होती। तो ये मत कहिए कि कोई पक्ष झुक गया। चलिए अपनी बात पूरी करिए। कोर्ट का फैसला आया 17 में, बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी 1992 में। मुसलमान चुप रहा ना? क्या किया मुसलमान ने? मुसलमान ने कुछ नहीं किया, मुसलमान खामोश रहा। नहीं, क्या बाबरी मस्जिद में, बाबरी मस्जिद क्या चाहते थे रशीदी साहब? 1992 में जुल्म के साथ तोड़ दिया गया, ताकत के बल पे तोड़ दिया गया। मुसलमान चुप रहा, इसका मतलब क्या है? अरे सुन लो ना भाई साहब, हलफनामा देकर तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह की सरकार ने हलफनामा दिया बाकायदा कि हम हिफाजत करेंगे, और फिर तोड़ दिया। आप क्या चाहते हैं छोटे भाई से? तो इससे ज्यादा क्या चाहते हैं छोटे भाई से? राकेश जी, सरकार हलफनामा, अरे चुप, बोलने की बीमारी भाई साहब। हाँ, मुझे बीमारी है बोलने की, क्या करूं? आपको नहीं, ये धमकी है। इजाजत ले रहा हूं, उनको बोल रहा हूं, उनको बोल, मॉडरेटर नहीं, मेरा पूरा होने दीजिए, इजाजत ले, मेरा पूरा होने, बोलिए, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलिए, बीच में बोलने की आदत बहुत गलत है। बोलिए, आप अपना कोई भी बोले, जब आपका नंबर आएगा बहुत अच्छे से रिसर्च करके रखिए, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो लोग इस्लाम पर और मुसलमान पर प्रहार करते हैं खड़े होकर टेलीविजन पर, उनको इस देश के कल्चर का ही पता है। ये इस्लाम पर प्रहार कहां हो गया? इस देश की सभ्यता का पता नहीं, इस्लाम पर प्रहार कहां हो गया? अरे अभी एक साहब बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। इस्लाम नहीं बताइए ना, मुझे बताइए, मैं रोकूंगा। ये तक कह दिया कि कहां इस्लाम पर प्रहार हो गया? मस्जिद में ज्ञान हो ही नहीं सकता। कौन सी लाइन इस्लाम पर प्रहार? मंदिर में ज्ञान होता है, बताइए ना कौन सी लाइन, कहां इस्लाम पर प्रहार हो रहा था? अभी बोला ना रागी जी ने कि मस्जिद में ज्ञान नहीं होता, मंदिर में ज्ञान होता है। होता ही नहीं, मस्जिद में ज्ञान शब्द ही नहीं है। मस्जिद में ज्ञान नहीं होता, मंदिर में होता है। इस्लाम का ये हिस्सा ही नहीं है। ये बात नहीं है, उनका कहने का मतलब मैं हूं उसके लिए। रशीदी साहब, गलत होगा तो मैं खुद बोलूंगा गलत है। आस्था के केंद्र हैं, वो सब ज्ञान के केंद्र भी हैं। कहीं भी इस्लामिक धर्म किताब में ज्ञान वापी शब्द का आपको जिक्र मिलता है, ज्ञान शब्द का जिक्र मिलता है, इसके दूसरे शब्द हो सकते हैं। वो कह रहे थे ये शब्द संस्कृत का है, तो गलत कोट मत किया करिए। सुन लीजिए भाई साहब, ज्ञान लफ्ज जो है, ज्ञान का मतलब क्या है? इल्म। ज्ञान का मतलब है सीखना। तो इल्मेगिरी कुछ होता ना, इस तरीके का मस्जिद का नाम होता है। भी आस्था के केंद्र ज्ञान माफी नहीं होता, इल्मेगिरी या कुछ और होता। आस्था के केंद्र हैं। अरे कुछ और होता ना। अरे मुझे तो बोलने दो यार, ठीक है, मुझे तो बोलने दो भाई साहब, मैं आप ही के पास हूँ, बोलने तो दो। ज्ञान अगर इल्म कहा जाता है तो ज्ञान माफी क्यों गिरी या कुछ और नाम होता? थोड़ा सुकून लीजिए, साफ कर लीजिए थोड़ा। मैं बिल्कुल साफ कर लूंगा सर, मेरी चिंता मत करिए। आप ही हैं जो थोड़े दिन पहले धमकी दे रहे थे कि हमारी आने वाली पुश्तें तोड़ देंगी। अरे भाई मंदिर कर लीजिए थोड़ा, आप ही धमकी दे रहे थे। टीवी पाएगा सब, देखो साफ कर। मेरी चिंता मत करिए, ज्यादा मत बोलो रशीदी साहब, मेरी चिंता मत करिए। आपका शुगर बढ़ रहा है। नहीं, आपका बीपी बढ़ रहा है। सुनिए और व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए रशीदी साहब, मैं आखिरी बार बात कर रहा हूँ आपको। एकदम व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मैं चला जाऊं? ये आपको तय करना है क्या करना है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मत क्या करिए। नहीं दे रहे हो मुझे, व्यक्तिगत टिप्पणी मत क्या करिए। बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? विष्णु शंकर जैन जी जब उधर से बोलते हैं, विष्णु शंकर जैन जी यहाँ पर मेहदीन नगरेज कह रहे हैं कि हम तो फव्वारा चलाकर दिखा देंगे। जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमने कहा कि फव्वारा चला देंगे, टीम ने देखा ही नहीं। आप तो थे, बताइए क्या हुआ था? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना हिंदू जनमानस है वो अच्छे से मानता है कि ये शिवलिंग है। शिवलिंग और फव्वारे के बीच में क्या फर्क होता है हमें पता है, और मैं कुछ लीगल फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हमने ये एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने मूव की थी शिवलिंग को प्राप्त करने के बाद, तो उसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया था। उन्होंने कहा था इसकी एएसआई द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक बहुत लॉजिकल सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है,
दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फव्वारा है। मैं सिर्फ एक बहुत न्यायतुला बात कर रहा हूं। ये कैसे तय होगा कि ये शिवलिंग है कि फव्वारा है? क्या जनमत संग्रह कराया जाएगा? कैसे तय होगा? एक ही तरीका हो सकता है कि एक्सपर्ट्स बताएं कि इसका स्वरूप क्या है, ये कितने नीचे तक गया हुआ है, कितना पुराना है, क्या इसमें नीचे से पानी आने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारी चीजें एग्जामिन की जाएं। और उसी के लिए देखिए राकेश जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। हमने शिवलिंग कहा कि हाँ मानते हैं शिवलिंग है, उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि इसकी एएसआई द्वारा जांच हो। हम चाहते तो यही रास्ता अपना सकते थे जो इन्होंने अपनाया था कि हम तो भाई मानते हैं शिवलिंग है, बात खत्म। हमने कहा नहीं, हम शिवलिंग मानते हैं पर पूजा का अधिकार तब मांगेंगे जब एएसआई इसको वेरीफाई कर देगा, कंफर्म कर देगा। उसके लिए हम हाईकोर्ट गए थे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 52 पेजेस की रिपोर्ट देखने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसमें वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो आईआईटी रुड़की हो, बीएसआईपी लखनऊ हो, आईआईटी खड़गपुर हो, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट हो, उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये ऑर्डर किया कि नहीं भाई इसकी जांच होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का, मैं इस पे थोड़ा 1 मिनट समय दीजिएगा, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि एक बड़ी खबर और रिपोर्ट है, मुझे उधर रुक करना है। विष्णु जी जल्दी अपनी बात पूरी करिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था और लास्ट वर्किंग डे में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस तरह के सेंसिटिव मैटर में हम इसको डीपली एग्जामिन करना चाहते हैं और डीपली एग्जामिन करने के बाद हम फाइनल डिसीजन जुलाई और अगस्त के महीने में लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सिर्फ, ठीक है, सवाल का जवाब कितना ही है मुझे छोटा विष्णु जी थोड़ी देर से जुड़े। कैसे कह सकते हैं जब समय के हिसाब से चीजें चलती है, आपकी तकरीरों के हिसाब से नहीं चलती है। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।